दरभंगा के रघेपुरा रोड नवटोल बलभद्रपुर में झा स्वर्ण वैदेही मखाना प्रसंस्करण संस्थान का भव्य उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बीएड नियमित के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन के द्वारा किया गया। डॉक्टर मिलन ने कहा कि मखाना मिथिला की पहचान है और यहाँ के अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट के शुरू होने से स्थानीय किसानों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। किसानों को अपने उत्पाद को बेहतर मूल्य प्राप्त करने का मौका मिलेगा। युवा जदयू जिला अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने कहा कि मिथिला मखाना का जिस तरह से देश विदेश में लगातार मांग बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए यह इकाई बाजार के मांगों को बड़े स्तर पर पूरा करने में सक्षम होगा। साथ ही ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर के सृजन का कार्य करेगा। इस प्रोग्राम के लिए खासकर भूपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि आज ये किया है, इससे बड़ा, और इनको हम कहेंगे कि इसे जल्दी 6 महीना के अंदर इसे बड़ा रूप में ले जाएं और इनको बधाई दें। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है ना मखान का आगे ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अलग अलग फ्लेवर आएगा तो लोगों को और जो है इसके बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब कैसे बच्चे टेस्ट लेके खा लें, हेल्दी और टेस्टी भी है। इनको किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? ये तो हमारे एनजीओ के भी अध्यक्ष हैं पूरे दरभंगा के, तो इनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं एनजीओ का भी है। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम विनीता झा। बधाई दे रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसमें? आज यहाँ पे मीडिया और इनके जो सहयोगी हैं इनके द्वारा मखान का जो यहाँ पे अमित कुमार झा जी दोनों आदमी मिलके आज मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का यहाँ स्थापना किए हैं। यहाँ से इन्होंने अभी बता रहे थे कि यहाँ हम लोग विभिन्न प्रकार के फ्लेवर में उसको पैकिंग करके यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजने का काम करें। निश्चित तौर पे यह रोजगार के दृष्टिकोण से भी बहुत ही मायने रखता है और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जिस स्वरोजगार में लगे हैं इनको भगवान तरक्की दे, मेरी पूरी शुभकामना है। और यह इनका जो व्यापार है वह दिन दिन रात आपका परिचय बजे फूल छिटे तो अंदर आ जाओ। इसमें मखाना रोस्ट होता है और अभी क्या है कि रोस्ट होने के बाद एक कूलिंग ट्रे आता है जो यहाँ लगेगा, वो वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग फ्लेवर बनाते हैं और आज के समय में 102 तरह का मखाना का फ्लेवर है जिसका कुछ सैंपल हमने वहाँ रखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार झा हुआ। कौन है संस्था के? आप इस संस्था के कौन है? हम इस संस्था के पार्टनरशिप में है और हमारे पार्टनर हैं ये विपिन सर। विपिन सर। सर ये जो है सो पूरे इंडिया में सरकार करने का हम लोग जैसे व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं छोट से ही जगह पे। क्या नाम है आपके संस्था? जितेंद्र कुमार झा मेरा नाम है। झा स्वर्ण वैदेही मखाना संस्था का नाम है। ये मखाना जैसे संस्था बनाने की क्या उद्देश्य लिया? उद्देश्य जो है यहाँ गरीबों का सबसे पहले जो है सो पर्यटन दिया जाएगा, उनको रोजगार स्रोत मिले, उनके बाद आगे जो जैसे होगा देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सर मेरे मिथिला का नाम रोशन हो, मिथिला का नाम जगह जगह पहुँचे। मेरा प्रायोरिटी ये है कि हम अपने मिथिला को देश दुनिया में आगे बढ़ा सकें। क्या करेगा आज मखाना? समस्त भारत नहीं विदेशों में भी इसका सप्लाई होती है। चलिए सबसे पहले तो बधाई देते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की है और इनको सफलता मिली इस व्यवसाय में जो शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मखाना जो है मिथिला की पहचान है और आजकल तो इसे सुपर फूड के रूप में कहा जाता है। आपको शरीर में जो कुछ भी चाहिए वो आपको मखाना प्रदान करेगा, इसलिए तो ये सुपर फूड।
अगर जिस तरह से जितने फ्लेवर के एक तो मुश्किल से 1-2 फ्लेवर का अवेलेबल था, ये तो कह रहे हैं कि लगभग 102 फ्लेवर अभी आ ये चुके हैं करेंगे, मार्केट में आ चुका है। और लोगों को जो आजकल तो टेस्टी वगैरह होना चाहिए वो भी लोग सोचते हैं, तो इस तरह से अगर इतने फ्लेवर में अगर ये होगा तो हर लोगों की पसंद ये होगी और अपेक्षा रही कि ये हर लोग पसंद करें। और चूँकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। और इससे न केवल स्वास्थ्य की बात है बल्कि हमारा जो मिथिला रीजन, जैसे इन्होंने अभी कहा था, पूरा मिथिला का नाम होगा कि क्या कहते हैं, ये जो अधिकतर जो प्रतिशत है वो हमारे दरभंगा और इसके आसपास से ही इसका उत्पादन होता है। तो ये आपका परिचय सर? बहुत ही एक अच्छा उद्योग है और इसके लिए मैं एक बार फिर इन दोनों पार्टनर्स को मैं बहुत बधाई। आपका परिचय? मैं अरविंद कुमार मेले, मेरा नाम है, ललिता मिथिला विश्वविद्यालय में मैं BEd विभाग में अध्यक्ष।